सभी दोस्तों को जय हिंद। नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम चल रहे हैं उसकी जो आज फर्स्ट शिफ्ट हुई है, यानी कि आज 26 दिसंबर को इसकी फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। इसका रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ। और लगभग सेकंड थर्ड के अंदर भी आपका ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आने वाले कुछ शिफ्टों के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक के अंदर अवार्ड पूछे गए आज। एक अवार्ड पूछे गए भारत रत्न के बारे में। आपको सारे जो अवार्ड हैं 2025 के, चाहे वो अर्जुन पुरस्कार हो चाहे वो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, आपको सारे अवार्ड ध्यान से पढ़ लेने। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा जो टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन वो शास्त्रीय नृत्य से पूछा जा रहा है। आपको डांस सारे याद कर लेने बढ़िया से, और लोक नृत्य आपको बढ़िया से याद कर लेने। ठीक है, और एक पूछा जा रहा है राज्यों का परिचय, मतलब कि जितने भी हमारे भारतीय राज्य हैं इन सभी का परिचय आपको पूरा याद होना चाहिए। वहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पक्षी, एक क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया लोक नृत्य वाला। आपका एक क्वेश्चन लोक नृत्य से पूछा गया है जो कि आसानी था। आपको त्योहार मेले भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आने वाले शिफ्टों के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका साइंस है। आज की जो शिफ्ट रही है पहली, इसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए साइंस से। साइंस के क्वेश्चन के अंदर आपको बताता हूँ, मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ। एक थर्मामीटर है, और एक मानव शरीर से पूछा गया है, और बायो और फिजिक्स से भी एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बस बेसिक साइंस के बारे में पढ़ना है। आप स्टैटिक की आप मैराथन दे सकते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, जो कि आरडब्ल्यू के ऊपर अवेलेबल। ऐसे आप जो साइंस की वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आरडब्ल्यू की मैराथन हुई है अब तक की, इससे बाहर कोई भी नहीं पूछा गया है, तो आप वहां से इसका दे सकते हैं। आपका नेक्स्ट हिस्ट्री है। हिस्ट्री से आपका जो पूछा गया है ये बुद्ध के बारे में पूछा गया है, बौद्ध धर्म के बारे में। आपको जैन और बौद्ध आपको बिल्कुल याद कर लेने अच्छे से। एक एक चीजें इनकी याद कर लेनी है, आने वाले शिफ्टों के अंदर भी बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और एक पूछा गया है चोल साम्राज्य के बारे में, जिसका पहला जो राजा था वो कौन था। आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो वंश है, वंश की स्थापना किसने करी थी, और इसका संस्थापक और सबसे पहला राजा कौन था, और सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। हिस्ट्री के अंदर बस इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। आज आपके ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पहली शिफ्ट रही है 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर आपके। इसके अंदर पूछा गया है मिट्टी के बारे में। आपको मिट्टी के प्रकार की वीडियोस भी हैं, आरडब्ल्यू के ऊपर ज्योग्राफी वाली भी वीडियोस पड़ी हैं काफी, आप वहां से देख सकते हैं। और हिमालय पर्वत के बारे में, और आपका बांध के बारे में। और बांध के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया आज, वो है नागार्जुन बांध के बारे में। ठीक है, आपको बढ़िया से सारे बांध, नदी, पठार, दर्रे आपको सारे एक बार आपको ऊपर ऊपर से देख लेने। अगला आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जो सेक्टर है, आपका जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, आपको सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया बैंकिंग का। आपके 3 क्वेश्चन पूछेंगे 5 ईयर प्लान से, जो आपकी पंचवर्षीय योजना है। आपके 3 क्वेश्चन वो भी आसानी पूछे गए आज की शिफ्ट के अंदर भी। जो मेरी शिफ्ट थी उसके अंदर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आसान आसान। ठीक है, आपको पंचवर्षीय योजना पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, दूसरे में क्या था, इसका मॉडल कौन सा। अगला आपका पॉलिटी है। पॉलिटी के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस शिफ्ट के अंदर, और आने वाले शिफ्टों के अंदर भी आपके 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो आर्टिकल के बारे में है, आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आर्टिकल आपको बिल्कुल मुंह जवानी होनी चाहिए सारे। एक क्वेश्चन पूछा गया था संविधान संशोधन से, एक क्वेश्चन आर्टिकल से। और संविधान संशोधन से आपको पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन, कि जो ये संविधान संशोधन है इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इस तरह से पूछा गया है। आपको संविधान संशोधन में अच्छे से पढ़ना है। आपकी जो आने वाली शिफ्ट है उसके अंदर आपका संसद के बारे में पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल, ये आपके लगभग ये जो आसपास के आर्टिकल है आपको सारे याद होने चाहिए बढ़िया। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, जो कि 2025 की पूछी जा रही है। आपका 2022 और 2024 के खेल पूछे जा रहे हैं। जो भी इवेंट्स 2025 के अंदर नहीं हुए हैं ना, जो खेल आपके 2 साल के अंदर एक बार होते हैं, वो आपके खेल 2024 में हुए होंगे, या 2023 के अंदर या 22 के अंदर, तो आपको वो भी याद कर लेने हैं। आपका करंट अफेयर के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका योजना से। योजना आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। आज जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पीएम मिशन के बारे में, और आपका सीडीजी की जो नियुक्ति है, आपको नियुक्तियां 2025 की बढ़िया से याद कर लेनी है। चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे आपका पार्लियामेंट के अंदर हो, किसी भी तरह का, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री हो, उपराज्यपाल हो, राज्यपाल हो। और खेल, स्पोर्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2025 का, और 2024 के आपके ओलंपिक जो हुए थे वहां से भी एक क्वेश्चन बना है। और 2025 से आपके जो जितने भी खेल हुए हैं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, मैं कौन से राज्य पहले स्थान पर आया है, इनकी रैंक पूछी गई है। अवार्ड्स आपको ध्यान कर लेने 2025 के अंदर जितने मिले, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो चाहे आपके बुकर पुरस्कार हो। नेक्स्ट आपका एशियाई खेल है। त्योहार है आपका 2025 के अंदर जितने भी त्योहार हुए हैं, 2025 के अंदर जितने भी आपके इवेंट्स हुए इंडिया के अंदर, उनके अंदर चीफ गेस्ट कौन था,
आपको ये भी ध्यान कर लेना, ठीक है। अब तक के आपके जितने भी करंट अफेयर के जो टॉपिक पूछे गए ना, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं, वो 15 क्लासें आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, आप वहां से इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग के बारे में। आपको मैंने जीके के बारे में सारे एक टॉपिक बाय टॉपिक बता दिए, एक एक टॉपिक के बारे में और सभी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ के बारे में। मैथ के अंदर आपके 11 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कोई भी कर सकता है, जिसने 2 से 3 बार अपना सिलेबस कर रखा है और प्रैक्टिस सेट कर रखी है आरडब्ल्यू के ऊपर, या आपके कहीं से भी कर रखे हैं, मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है परसेंटेज। 3 से 4 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से पूछे गए हैं, बहुत आसान, जो कि 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ईजी आ रही है मैथ वैसे। और आपके 2-3 क्वेश्चन है चाल दूरी से और रेलगाड़ी, इसी के अंदर आ जाता है वो टॉपिक भी। और आपका आयतन है 2D 3D, जो कि आपका मेंसुरेशन होता है, आपको बढ़िया से इसके फॉर्मूले याद कर लेने। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर एसआई है, इनके एक एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। और आज जो इसकी पहली शिफ्ट हुई है, इसके अंदर प्रिज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपको मैं बता दूं। और हो सकता है आने वाली शिफ्ट के अंदर पूछा जाए, आरडब्ल्यू के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो रहा मैथ का। मैथ बिल्कुल इजी है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, 11 से 12 क्वेश्चन कोई भी इसके अंदर कर सकता है। बाकी 2-3 क्वेश्चन तो वही कर पाएगा जिसने इसको काफी एफर्ट्स के साथ में किया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। आपकी जो रीजनिंग है नॉर्मल आई है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी, और बाकी जो शिफ्ट हो रखी है पहले इससे, उसके अंदर भी, और आने वाले शिफ्ट के अंदर भी आसानी आएगी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो होते हैं अच्छे वाले जो कि हार्ड रहते हैं, उसके अंदर सोचना पड़ता है थोड़ा, और टाइम टेकिंग होते हैं वो। बाकी आपके जो 22 से 23 क्वेश्चन है बहुत आसान रहते हैं इसके अंदर। और मैं आपको बता दूं टॉपिक वाइज सीरीज के आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे आपका वर्ड सीरीज हो, ठीक है। इस तरह से आपके पूछे गए हैं। और नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग का मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस तरह से भी आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से भी आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया रीजनिंग का भी ऐसे ही रहा है लेवल, और ऐसे आगे भी रहेगा। बस आपके जो बेसिक चैप्टर हैं वो आप बिल्कुल क्लियर करके जाएं, चाहे वो नॉन वर्बल के हो, चाहे आपके वर्बल के हो। नेक्स्ट आपका और सबसे लास्ट कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल लेंथी मिल रहे हैं, जो कि हार्ड भी हैं। और हार्ड तो क्या ही बोलेंगे उनको, जो आपकी मैराथन रही है तीनों, अगर आपने शिवम सर की तीनों मैराथन कर रखी है तो उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन है नहीं। हो सकता है एक क्वेश्चन हो, यहाँ वहां से कुछ ले जाओ। आपको जो टॉपिक करने हैं वो है आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट और आपका ईमेल और इंटरनेट से एक एक क्वेश्चन पक्का है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कनेक्शन और शॉर्टकट की से आज क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी एक, ठीक है। आपको शॉर्टकट की तो सारी याद कर लेनी है, चाहे वो MS वर्ड की हो, चाहे एक्सेल की हो, और आपको फुल फॉर्म भी याद करनी है बढ़िया से। तो इस तरह से आज का था, मैंने आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सारा बता दिया, टॉपिक वाइज भी बता दिया, चैप्टर भी बता दिया आपको। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे जैसे आपकी शिफ्ट के अंदर अपडेट होता रहेगा, कुछ अलग नया पूछा जाएगा, अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग टॉपिक पूछा जाएगा, तो मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और आप बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करने के लिए आप बढ़िया से मॉक टेस्ट देते रहें आरडब्ल्यू के ऊपर, जो कि स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म है तो आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपका टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर, आपको जो घबराहट नहीं होगी उससे, और आपका जो प्रेशर है वो कम होगा मॉक टेस्ट देने से। तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। जय हिंद, नमस्कार।